मुझे लगता है कि हरियाणा का असेंबली का और लोकसभा का चुनाव, मेरा आंकलन ये है, इकट्ठा होगा। बीजेपी गठबंधन टूटेगा, देख लेना आप। मेरा तो स्टैंड साफ है। मैं तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये गठबंधन टूटेगा और हो सकता है कि जल्द ही ऐसी बात आपके हमारे सामने आ जाए। मेरा स्टैंड क्लियर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अलायंस रखेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं। हरियाणा में अब की बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। भाजपा और जसपा का गठबंधन रहेगा या फिर टूटेगा, भगवान ही जाने। मगर गठबंधन टूट गया तो जसपा का क्या होगा, भाजपा को कितना नुकसान या फायदा होगा, ये कई सवाल उठेंगे। लेकिन भाजपा जसपा का गठबंधन यूं ही चलता रहा तो वीरेंद्र सिंह एंड फैमिली भाजपा को अलविदा जरूर कह देंगे, ये बात तय है। रैली के बाद तो प्रयास लगाए जाते हैं। सर आपने कहा कि कांग्रेस में जाना है, कहीं और जाना है या पार्टी छोड़ सकते हैं, कई प्रयास लगाए गए। अब आप बताओ तो क्या करो, आप बताओ मैं क्या करूं? देखो, मेरा स्टैंड क्लियर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अलायंस रखेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह आज से नहीं, पिछले कई महीनों से भाजपा को गुड़की दे रहे हैं कि तोड़ दो गठबंधन, इसकी जरूरत नहीं है। पर भाजपा वीरेंद्र सिंह की ना तो सलाह मान रही है, ना ही भाजपा पर उनकी चेतावनी और उनकी चुनौतियों का कोई असर हो रहा है। वीरेंद्र सिंह को पूरी आशंका है, या फिर कहें उन्हें मालूम है कि अब की बार लोकसभा के साथ साथ हरियाणा में विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं, जिसको लेकर एक तरफ वीरेंद्र सिंह भाजपा को चेतावनी भी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुशील गुप्ता, ओम प्रकाश चौटाला समेत तमाम विरोधी दलों के बड़े नेताओं के संपर्क में भी हैं, ताकि भाजपा को अलविदा भी कहना पड़े तो आगामी राजनीति के रास्ते खुले रहें। चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी इनेलो के मंच पर चले जाते हैं, कभी बीजेपी के प्राइमरी मेंबर बोलते हैं, क्यों अपना स्टैंड तो क्लियर करें पहले। ये स्टैंड क्लियर है कि वीरेंद्र सिंह को सब बुलाते हैं, जाएंगे, अकाली दल बुलाएगा वहां भी जाऊंगा, और भी कोई पार्टी सैनी वाली पार्टी बुलाएगी वहां तो मैं मिलता ही रहता हूँ। मेरे दोस्त हैं, एक नहीं 2-3 दोस्त हैं, और सुशील गुप्ता तो मेरे खास मित्र हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी 15 दिन में, महीने में भेंट होती रहती है। और बताओ, चुनाव नजदीक आएगा। मुझे एक बात और जो आप शायद ना पूछो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हरियाणा का असेंबली का और लोकसभा का चुनाव, मेरा आंकलन ये है, इकट्ठा होगा। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव के। सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो चुकी है और साथ ही दावेदारी की ताल भी ठोकी जाने लगी है। ऐसे में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में एक हिसार की भी है, जहां से मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह हैं। पिछली बार तो वीरेंद्र सिंह ने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा करके अपना टिकट बेटे को दिलवा दिया था, मगर अब की बार हिसार सीट पर कई नेताओं की नजर है, जिसमें कांग्रेस छोड़कर आए कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी बेहद मजबूत मानी जा रही है। बुहाना पहुंचे वीरेंद्र सिंह के सामने यही सवाल पूछा गया, तो जवाब क्या मिला, जरा सुनिए। लगातार जिस तरह से वीरेंद्र सिंह की चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, वहाँ कुलदीप बिश्नोई की दावा चल रहा है, तो क्या रहेगा उठाना सीट को लेकर भी लोकसभा? जब गठबंधन ही नहीं होगा तो फिर रहेगा क्या? वही रहेगा जो होगा। कुलदीप बिश्नोई भी दावेदारी कर रहे हैं ना वहाँ से। कौन है कुलदीप बिश्नोई? कुलदीप दावेदारी तो कोई भी करता है चुनाव में। किसान और गरीब वीरेंद्र सिंह की क्या रहेगी? दावेदारी से आप ये अंदाजा मत लगाओ कि कुलदीप बिश्नोई कर रहा है। कोई भी कर सकता है, कुलदीप बिश्नोई क्यों? कैप्टन अभिमन्यु भी कर रहा है, बराड़ा भी कर रहा है, वो गंगवा भी कर रहा है, और नाम लूं 2-4। तो आपका स्टैंड क्लियर है, तो वीरेंद्र सिंह वाले से चुनाव लड़ेगा? ये विजेंद्र सिंह से पूछो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी ये है कि वो वहां से चुनाव जीता हुआ है और अच्छी वोटों से जीता है, और 21 साल की प्रशासनिक सेवाओं से राजनीति में प्रवेश किया है। तो कौन सी ऐसी बात आएगी जिसके बारे में ये सोचा जाए कि विजेंद्र सिंह लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। और मेरी तो परसों भी बात हुई थी उससे। एक सर ये है उन्होंने यही कहा कि मेरी प्राथमिकता राजनीति में लोकसभा का चुनाव लड़ने की है।
दीनबंधु सर छोटू राम के नाती चौधरी बीरेंद्र सिंह लंबे समय तक कांग्रेस के नेता रहे हैं और आए दिन बीरेंद्र सिंह का कांग्रेस प्रेम दिखता भी रहता है। और एक बार बीरेंद्र सिंह खुद भी कहते हैं कि भाजपा को छोड़ना पड़ा तो किसी राष्ट्रीय पार्टी में ही जाऊंगा, जिसका मतलब साफ है उनका इशारा कांग्रेस की तरफ ही है। हालांकि अभी भी बीरेंद्र सिंह को यकीन है कि भाजपा जसपा का गठबंधन जरूर टूटेगा और इस फैसले की खबर जल्द आ सकती है। बीजेपी गठबंधन टूटेगा, देख लेना आप। मेरा तो स्टैंड साफ है। मैं तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये गठबंधन टूटेगा और हो सकता है कि जल्द ही ऐसी बात आपके हमारे सामने आ जाए। चुनावों के मद्देनजर हरियाणा प्रदेश की सियासी सूरत हाल कुछ ऐसी है। भाजपा फिर से 70 पार का नारा दे रही है। जसपा खुलकर दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का दम भर रही है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ताल ठोक रही है, तो वहीं इनेलो भी दावों और वादों में किसी से पीछे नहीं है। और तो और हरियाणा विधानसभा में एक भी विधायक न होते हुए अब की बार आम आदमी पार्टी भी अपनी सरकार बनाने की हुंकार भर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर भाजपा जसपा का गठबंधन टूटा तो चुनावी समीकरण क्या बनेंगे, और यदि गठबंधन चलता रहा और बीरेंद्र सिंह ने भाजपा को अलविदा कह दिया तो चुनाव की दशा और दिशा किस ओर जाएगी। गुहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।